याद किया है। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर तू इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोगों ने शिरकत की है मेरे मालिक तू सबों की हाजिरी कबूल फरमा। सरे शाम से अब तक उलमा की जुबानी आप अच्छी अच्छी बातें, शौरा की जुबानी आपने नातो मनाकिब के अशार समाअत किए। मौलाना अनादिल साहब का नाम मैं इसलिए जान रहा हूँ कि ये मेरे साथ आए इलाके के हैं। बकिया जितने उलमा हैं इनमें से एक हमारे मदरसे के साथी दोस्त मौलाना तकदीर साहब, बरसों बाद इनसे मुलाकात हुई है। अल्लाह इन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं इन बिरादरान का नाम तो नहीं जानता। कुछ लोग ये सोचते कि जिनका नाम लिया जा रहा बस वही बड़े हैं, बकिया सब छोटे छोटे बैठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये समझिए कि मैं जानूं ना जानूं, मैं इनके नाम से वाकिफ रहूं ना रहूं, मेरे जानने में क्या रखा है, मेरे पहचानने में क्या रखा है, मदीने के सरकार अपने गुलामों को जान रहे हैं। बस मदीने वाले जान लें अपना बेड़ा पार है। हम जाने ना जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मोहतरम लोग हैं। इसलिए मैं मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कह रहा हूँ कि जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, कोई बिजनेस की बातें करता, कोई घर मकान की बातें करता, कोई हवेली की बातें करता, कोई डेवलप की बातें करता, कोई तरक्की की बातें करता, कोई मजदूरी की बातें करता, कोई ठेकेदारी की बातें करता। सुबह की सफेदी नमूदार होती तो लोग अपनी अपनी बातों में जहां उलझे रहते हैं, वहीं ये उलमाए कराम जब सुबह की सफेदी नमूदार होती तो अपने घर की बातें कम करते हैं, रसूलुल्लाह की दर की बातें ज्यादा करते हैं। इसलिए ये उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ हैं, मुकर्रम हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए कराम को हिफ्ज़ व अमान में रखे, जालिमों के जुल्म से, हासिदों की हसद से महफूज व मामून फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये उलमा हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। देखिए आज की तारीख में लोग आंकते भी बहुत हैं, अंदाजा भी बहुत लगाते कि ये 5-7 हजार रुपये कमाने वाले लोग हैं, इनकी उतनी इज्जत क्यों करें। इज्जत तो उनकी होती है जिसके पास दौलत हो, इज्जत तो उनकी होती है जो मालदार हो, इज्जत तो उनकी होती है जो सरमाएदार हो, इज्जत तो उनकी होती है जो हवेली वाला हो, इज्जत तो उनकी होती है जो तिजोरी वाला हो। ये 5-7 हजार रुपए माहाना कमाने वाले लोग हैं, इनकी हम इज्जत क्यों करें, इनकी बातों को हम क्यों माने। याद रखिए ये रसूलुल्लाह के फरामीन को सुनाने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह के अक़वाल को आवाम तक पहुंचाने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आपने केयर किया होगा कि एक इंसान जो सालाना, जो माहाना 1 लाख रुपए कमाता है, वो वैसी जिंदगी नहीं जी पाता है जैसी जिंदगी वो आलिम जीता है जो माहाना 5-7 हजार रुपए कमाता है। चेहरे में बशाशत है, खूबसूरती है, कपड़े में देखिए तो कहीं से किसी तरह से कोई दाग नहीं है। वो चलता है तो लगता है कोई आलिम बावकार गुजर रहा है, वो राहों से गुजरता है तो लगता है कोई रहनुमा गुजर रहा है। वहीं पे कोई लाख रुपए माहाना कमाने वाला इंजीनियर हो या प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, लाख रुपए माहाना कमाता है, फिर भी वो शान की जिंदगी नहीं जी पाता है, वो जाहो हशमत वाली जिंदगी नहीं जी पाता है, वो खुलकर जिंदगी नहीं जी पाता है। ये 5-7 हजार रुपए माहाना कमाने वाले इतनी शानो शौकत के साथ जिंदगी क्यों जीते हैं, इनके चेहरे पर खूबसूरती क्यों होती है, इनके चेहरे पर बशाशत क्यों होती है, इनके चेहरे पर नूरानियत क्यों होती है, ये हरा भरा क्यों रहते हैं। आपने कभी गौर किया तो सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने दुआ की है कि मेरे मौला जो मेरी हदीस पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, मेरे मालिक तू उसके चेहरे को हरा भरा रखना। इसलिए ये मुस्तफा की दुआओं की बरकत।
ये मेरे मुस्तफा की दुआओं की बरकत है कि उलमा के चेहरे में हरियाली बाकी है। आप देखते हैं हरा भरा रहता है इनका चेहरा, जबकि ये माल की बुनियाद पर नहीं, पैसे की बुनियाद पर नहीं, उसूले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल की बुनियाद पर चेहरे में नूरानियत बाकी रहती है। ये अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हैं। याद रखना, जब अल्लाह की जात पर कोई तवक्कल करता है, अल्लाह की जात पर कोई भरोसा रखता है, तो वो भूखा नहीं मरता है। इसलिए कि जो परिंदे कल के लिए अपने चोंच में दाना दबाकर नहीं रखते हैं, जब उन परिंदों को अल्लाह भूखा नहीं मारता है, तो हदीसे मुस्तफा को आम करने वाले उलमा को अल्लाह भूखा कैसे मार सकता है। इसलिए ये उलमाए कराम के चेहरे में नूरानियत बाकी रहती है। अल्लाह उलमा के चेहरे के नूरानियत को बाकी रखे। और ये जब राहों से गुजरते हैं ना, तो जिंदा जब इनसे मिलते तो उन्हें तो फायदा पहुंचता ही है। अगर आलिम रब्बानी है, आलिम बाअमल है, नमाजों की पाबंदी करने वाला है, इल्म के साथ उस इल्म पर अमल करने वाला है, तो सुनो उसकी फजीलत। वो इतने आलीशान होते हैं कि जब वो राहों से गुजरते हैं, तो उनके गुजरने से किसी जिंदे से मुलाकात होती है, तो उस जिंदे को तो फायदा पहुंचता ही है। हदीस पाक में आया है कि जब उनका गुजर किसी कब्र के जानिब से होता है, तो उनके कदमों के बरकत से अल्लाह मरहुमीन को भी फायदा पहुंचाता है। और ये उलमा इतने आलीशान हैं कि कोई ताजवर बादशाह हो, वो जब राहों से गुजरता है ना, तो उनके ताज की चमक को देखकर कोई सलाम कर लिया करता होगा, उनके धौंस के आगे कोई घुटना टेक कर उनकी इज्जत कर लिया करता होगा। आलिम रब्बानी किसी गली से गुजरे, कोई सलाम करे ना करे, कोई उनके जानिब देखे ना देखे, ये उनकी शान होती है कि जब वो राहों से गुजरा करते हैं, तो हशरातुल अर्श भी उनके लिए दुआएं किया करते, समंदर में रहने वाली मछलियां उनके लिए दुआएं किया करती। ये उलमाए कराम है, अल्लाह उलमा को सलामत रखे। एक आलिम दीन जो अपने आप को रसूलुल्लाह के नामूस के लिए वक्फ कर दिया, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला आपने सोशल नेटवर्क के जरिए देखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया, बाइज्जत रिहाई हो गई उनकी। वो बाइज्जत रिहा हुए। क्या मालूम हुआ कि जो अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों में रख देता है, जब तक जिंदगी जीता रहता है बेकार की जिंदगी मिलती है, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली मिलती है। वो देखो रसूलुल्लाह के इश्क के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, तो जमाने के लोगों ने पलकों में बिठा लिया। फिर ये नहीं देखा जाता कि जमाने के लोग किस नजरिए से उसे देख रहे हैं, उसके पीछे कितने दुश्मन लगे हुए हैं, उसे ओवरटेक करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो चाय बंद कीजिए, वरना मुझे बंद कीजिए। दो काम में एक काम। सुनना चाहते हैं आप लोग, मैं चाहता हूं कि ऐसी बात बताऊं, 2-4 दिन नहीं, बरसों आप याद रखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंगाल में बहुत कम मेरा आना होता, उत्तर प्रदेश यूपी इलाकों में जहाँ पर उर्दू गोई है, उर्दू लोग समझते हैं, उन इलाकों में ज्यादा जाना होता है। इसलिए आपके बीच बहुत कम आने का मौका मयसर आया है। आज मैं आपके बीच आया हूं, तो मैं चाहता हूं बकवास करके ना जाऊं, खिताब करके जाऊं, आपको कोई पैगाम दे के जाऊं। चाहे आपके मन मुताबिक हो ना हो, आपके मिजाज की बातें मैं करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं किताब की बातें करने की कोशिश करूंगा। आप चाहते हो दिल जमाई के साथ बैठो और हाथों को उठाकर एक बार कह लो, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये जिंदा दिल लोग हैं। एक बार अपने रब की पाकी बयान कर लें, कहने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखना, इंसान चाहे जितना कमजोर हो, कितनों कमजोर क्यों ना हो, जब वो रब की पाकी बयान कर रहा होता है ना, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा होता है ना, तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है, वो दुनिया का सबसे मजबूत तरीन आदमी होता है। इसलिए कि हम मफलूकुल हाल हैं, ये देखा नहीं जाता, हम कितने कमजोर हैं ये नहीं देखा जाता। हम तो उस रब की पाकी बयान करते हैं जो सिर्फ हाकिम नहीं, अहकमुल हाकिमीन है, तमाम हाकिमों पे हुकूमत करने वाला है,
जो खालिक है, जो मालिक है, हम उस रब की परस्तिश करते हैं जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है, जिसने आसमान की तख्लीक फरमाई है, जिसने जमीन की तख्लीक फरमाई है, जो जब चाहता है तो हवा चलती है, जो जब चाहता है, वो चाहता है तो इंसान सांसें लेता है, वो चाहता है तो इंसान मौत के आगोश में आता है, वो चाहता है तो इंसान जिंदगी जीता है, वो चाहता है तो जमीन सब्जा उगाती है, वो चाहता है तो शजर में फल आते हैं, वो चाहता है तो कायनात का निजाम चलता है, वो चाहता है तो कायनात का दस्तूर चलता है। हमारा मानना तो ये है कि दुनिया वाले चाहे कुछ चाह ले, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कायनात में होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हम उसी रब की पाकी बयान करते, उसी रब की परस्तिश करते हैं जिसके चाहने से कायनात का निजाम चलता है, कायनात में सब कुछ होता है। अब तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनना चाहोगे ना?